तो हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। आप आपने अगर केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन चैप्टर पढ़ चुका है, टॉपिक पढ़ चुका है, क्लास 10 का जो केमिस्ट्री का है फर्स्ट चैप्टर है, तो आपको ये वीडियो देखने में काफ़ी आसान हो जाएगा। और ऐसे भी आप नहीं भी देखें तो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिना देखे इसी वीडियो से समझा दूँ, ठीक है, सारी चीज़। अगर ऐसा मैं कर पाया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ ऐसा वीडियो बनाने के लिए। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ पे वीडियो सब देख सकते हैं। क्लास 10 साइंस पे जाइए और वहाँ पे सब अवेलेबल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन पहले आपको समझा दूँ। देखिए केमिकल रिएक्शन मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ है, ए है और बी है। एक या दो से ज़्यादा जब कोई चीज़ आपस में मिलते हैं और एक नया चीज़ का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए ए आया, ए और बी बोला चलो दोस्त हम लोग दोनों मिलकर कुछ एक नया रिएक्शन करते हैं। तो ए और दोनों देखिए दोनों अभी अलग अलग है, लेकिन अब दोनों अलग अलग है, लेकिन अब दोनों रिएक्शन करने वाले। तो रिएक्शन अगर हो जाता है तो ये एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम होता है सी। अब देखिए सी बना दिए, ठीक है। इसको या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ए बी ने मिलकर खुद को ए बी बना दिया। अब देखिए क्या है, पहले ये ए बी अलग अलग थे, अब देखिए दोनों एक साथ आ गए। मतलब जो नया प्रोडक्ट बना है उसमें ए आया है। जिसे चीनी को अगर चाय में डालिएगा तो मिठास तो रहेगा ना, उसी तरह रिएक्शन में ए आया तो ए है और बी भी आया तो बी है। लेकिन यहाँ पे देखिए रिएक्शन के पहले क्या था, ये दोनों अलग अलग था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हो गया अभी लोग दोनों साथ साथ हैं। समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब मानिए कि अब देखिए बुक से थोड़ा बताते हैं। अब इसी तरह मान लीजिए कि ए ने बोला कि मैं 2 एटम लेकर आता हूँ। एटम आपको पता होगा कि क्या होता है। तो ए ने 2 एटम लेकर आया, ठीक है, और बी भी बोलता है कि मैं भी चलो 2 एटम लेकर आता हूँ, ठीक है। तो अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, पहले तो आपको मैं बता दोनों एक साथ हो जाएंगे। अब देखिए ए ने 2 एटम लाया था, बी ने 2 एटम लाया था, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ देखिए दो दो एटम है लेकिन यहाँ पे कोई एटम नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ता है। मतलब बैलेंस मतलब क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन में जो जितना संपत्ति लाता है ना, उतना संपत्ति बनने के बाद भी उनके पास में होना चाहिए, है ना, जिसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि जो जितना एटम लेकर आया उतना एटम बन रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट के पास भी हो। तो ए ने 2 एटम लाया था तो देखिए ए के पास भी 2 एटम होना चाहिए और बी के पास भी 2 एटम होने चाहिए क्योंकि बी भी 2 एटम के साथ आया है। अब देखिए मैं यहाँ पे 2 अगर लिख दूंगा ना, इसका मतलब है कि ए के पास भी 2 एटम है और बी के पास भी 2 एटम है। इसका मतलब पहले अगर 2 लिख दिया। अब यहीं पे अगर सोचिए मैं अगर ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि ए के पास 2 एटम है और बी के पास 2 एटम, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। या तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि बी के पास 2 एटम, तो इससे पता चलता है कि बी के पास सिर्फ 2 एटम है, ए के पास 2 एटम नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि 2 पहले लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों के पास 2 एटम है। तो यहाँ पे देखिए जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, वो केमिकल जो इक्वेशन बना, ये पूरा इक्वेशन हुआ। तो इस इक्वेशन में जितना एटम रिएक्शन के पहले था उतना ही एटम रिएक्शन के बाद भी है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। आइए मैं आपको थोड़ा सा बुक से बता दूं। जैसे मान लीजिए कि पानी बन रहा है तो एच हाइड्रोजन आया और ऑक्सीजन आया, ठीक है। हाइड्रोजन 2 एटम के साथ आया और ऑक्सीजन 1 एटम, कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1 है। अब ये रिएक्शन के बाद क्या होता है H2O। इसका मतलब बता रहा है कि रिएक्शन जब हुआ है उसके बाद हाइड्रोजन के पास अभी भी 2 एटम है और ऑक्सीजन के पास 1 एटम है, ठीक है। कोई दिक्कत, इससे पता चला यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब इसी को मैं अगर यहाँ पे 2 लिख देता तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के पास भी 2 एटम है, ऑक्सीजन के पास भी 2 एटम है, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए हाइड्रोजन के पास 2 एटम है, ऑक्सीजन के पास यहाँ 1 एटम है, क्योंकि रिएक्शन के पहले भी प्रोडक्ट के पास एक ही एटम ऑक्सीजन के पास है। क्लियर है। दूसरा देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक आया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये है मैग्नीशियम, ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम है और ये देखिए ऑक्सीजन है। तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आकर रिएक्शन करते हैं तो दोनों साथ साथ हो गए,
क्लियर है, दोनों यहाँ देखिए साथ साथ हो गए। लेकिन यहाँ भी देखिए मैग्नीशियम बोलते चलो मैं 2 एटम लेकर आता हूँ, मैग्नीशियम 2 एटम लेकर आया, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि एक ही एटम लेकर आया, कुछ नहीं लाया तो क्या हुआ, एक ही एटम लेकर आ रहा है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी चलिए यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम, ऑक्सीजन भी 2 एटम लेकर आया, मैग्नीशियम भी 2 एटम के साथ आ रहा है और ऑक्सीजन भी 2 एटम के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हो गया, तो यहाँ पे तो हम लोग एटम भी बराबर करना होगा, तभी तो ये जाकर बैलेंस कर पाएंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या आपको पहले बताया, क्या पहले 2 लगा देंगे तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम के पास भी 2 एटम है, ऑक्सीजन के पास भी 2 एटम है, क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे आप लिख देंगे तो यहाँ पे पता चल रहा है कि मैग्नीशियम के पास सिर्फ 2 एटम है, ऑक्सीजन के पास 2 एटम नहीं है। तो पहले लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के पास 2 एटम है, ऑक्सीजन के पास भी 2 एटम है। तो ऐसे ही आप केमिकल रिएक्शन का जो इक्वेशन उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कार्बन आता है और प्लस ऑक्सीजन, तो दोनों मिलकर क्या बनता है, कार्बन हो जाएगा और ऑक्सीजन, दोनों साथ हो जाएंगे, क्लियर है। लेकिन अब देखिए कार्बन बोलता है कि मैं अकेले आता हूँ, मैं 1 एटम के साथ आता, ऑक्सीजन बोला मैं 2 एटम के साथ आता हूँ, क्लियर है। अब देखिए ऑक्सीजन 2 एटम है लेकिन कार्बन के पास 1 एटम है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 एटम दे देंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के पास सिर्फ 2 एटम है, कार्बन के पास 1 ही एटम है, क्योंकि पहले नहीं है, क्लियर है। तो ये केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन है जो बैलेंस कैसे किया जाता है। मैं दोस्तों आपको एकदम नेचुरल बताने का कोशिश किया हूँ बिना बुक लैंग्वेज को। ऐसा अगर मैंने कर पाया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और ऐसा वीडियो बना सकूँ। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।